हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी तो अच्छे से कर रहे होंगे, बट एक डाउट जो है हमारे मन में बना रहता है कि अब लास्ट के हमारे पास सिर्फ 18-19 दिन बचे हुए हैं, तो कैसे इन लास्ट के 3 हफ्तों को मैक्सिमाइज किया जाए कि हम अपनी सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि ये जो टाइम फेज है, ये ही फेज आपको बताएगा कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैं वैसे डराऊं मत, हमें सॉल्यूशन बताओ या हमें ये बता दो कि कैसे अब अपने आप को थोड़ा सा ध्यान से लेके चलना है चीजों को, सो दैट हमारा सिलेक्शन हो सके। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल डराने नहीं आई हूँ, बिल्कुल सॉल्यूशन देने ही आई हूँ। आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करना है। तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए इसी चैनल पे पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है या मैनेजमेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे आपको मिलने वाला कंटेंट एकदम ऑथेंटिक और एकदम अनलिमिटेड कंटेंट है, जो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट अच्छे से डिटेल में कवर की हुई है, क्वेश्चंस, कंसेप्ट, सारी चीजें आपके पास हैं। और आपको अगर क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्लासेस की पीडीएफ जीआरएफ एप्लीकेशन से मिलती है। टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक्स और क्विजेस मिल जाते हैं, तो ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। कोर्सेज भी आपके लिए एप्लीकेशन पे हैं, तो आप एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेज भी ले सकते हैं। दिसंबर के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो और जून को एक अटेम्प्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दिसंबर के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सोल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स, बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि आपके लिए इस बार ऑफलाइन पेपर होने जा रहा है जयपुर में, जोधपुर में, गंगापुर सिटी, अजमेर, टोंक, उदयपुर, देहरादून, सीकर, गंगानगर, दिल्ली, करनाल, बीकानेर, ठीक है, और बहुत सारी सिटीज में। तो राजस्थान में मेनली आपकी बहुत सारी सिटीज जो हैं उसमें पेपर होगा। साथ ही साथ दिल्ली, एनसीआर वाले बच्चे दिल्ली में दे सकते हैं और करनाल में भी आपका पेपर होने वाला है, देहरादून में भी आपका पेपर होने वाला है। तो आप लोग इन सेंटर्स पे जा सकते हैं। कैसे पता लगेगा सेंटर का? इस कोड को आपने स्कैन करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। सिर्फ पेन लेके जाना है, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी और पूरा प्रबंध आपके लिए किया गया है। ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। 1 घंटे का टेस्ट है जो आपके लिए रहने वाला है। पेपर 1 का टेस्ट ये होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम अब हमने पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, पेपर 2 हमारा कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो कैसे करें अपनी तैयारी को अच्छे से। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। कैसे, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज है आपको फटाफट से कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को अच्छे से विजिट करना है। क्योंकि मैम यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है, आप जैसे ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट है जो आपके लिए डिजाइन की गई है। मेरी यहाँ पे पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, आप पेपर 1 की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस हैं जो मिल जाएंगी। सारी यूनिट्स यहाँ पे कवर करवाई हुई हैं। मिक्स एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पेपर 1 में हमारे पास जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनका एक सबसे बड़ा दर्द होता है, वो होता है पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, मैथ्स, ये पोर्शन। तो ये पोर्शन आपका बहुत अच्छे से विद डिटेल कंसेप्ट्स कवर्ड है। आप लोग चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट पे जाके सारी क्लासेस कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद अब बात आती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 मैम क्या पूरा डिटेल में हमें मिलेगा? तो पूरा पेपर 2 आपको डिटेल में करना है, हर एक यूनिट के टॉपिक्स को अच्छे से समझना है विद एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। तो आपके लिए पूरा प्रयास बैच है जो मैंने लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, और आपके लिए अब मैं मैराथन्स ले रही हूँ। प्रयास बैच में हमने यूनिट्स कवर की, अब मैराथन आपके लिए हो रही है। इकोनॉमिक्स की हो चुकी है, आईबीबी हो चुकी है, और दिसंबर 2023 का पेपर का सॉल्यूशन भी है जो मैंने करवाया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। एंड साथ ही साथ आपके लिए जो हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पे जो 2018 से लेके 2023 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवाए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मैथ्स और डीआई की बहुत सारी मैराथन्स हैं। अब मैम ये बहुत सारी मैराथन्स, इनको कैसे कवर किया जाता है? तो बहुत सारी मैराथन्स तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो आपके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए बहुत छोटी छोटी वीडियोस जो 19 मिनट, 13 मिनट, ठीक है, एक घंटे की है, 11 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैंने आपके लिए बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। और ये टॉपिक की सीरीज आपको मिलने भी वाली है।
तो लास्ट मोमेंट पे ये जो टॉपिक्स होते हैं ये वो टॉपिक्स हैं जहां से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन मोल्ड होके पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर कर पाए और बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे अगर आप ये वीडियोस को फॉलो करते हो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी काम आएगी, वो है जो भी आप अपने क्वेश्चंस में देख रहे हो कि क्या चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, क्या चीज है जो आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि मेरे को लगाने हैं मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मैम हमने ज्यादा कुछ चीजें पढ़ी नहीं है तो मॉक टेस्ट लगाने में डर लग रहा है, ये सबसे बड़ा वहम है कि आप जब सब पढ़ लोगे तभी मॉक टेस्ट लगाना है। आपने अगर अभी भी 50% ही सिलेबस कवर किया है, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, देना चाहते हो ये पेपर, या आपने पीजी कर ली है फिर भी 50% सिलेबस ही कवर किया है एज पर एनटीए, तो आपने क्या करना है, अभी मॉक टेस्ट देने हैं। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओगे और आपको यहाँ पे टॉपिक पता लगेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। टॉपिक आपको पता लगेगा रिपीटेशन कहाँ पे हो रही है। जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया है तो उसको आप कवर कर लेंगे। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता अपना स्कोर इंप्रूव करने में, क्योंकि अब हमारे पास एक ही चीज होती है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारा टारगेट है वो पूरा करें या नहीं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जो टारगेट करने हैं वो है 100 आउट ऑफ 150। तो मेरे को 200 मार्क्स चाहिए। अब ये 200 मार्क्स मेरे को लेके आने हैं। मैं पेपर 1 में और पेपर 2 में कैसे स्कोर कर रही हूँ वो मेरे को पता होना चाहिए। अगर मैं पेपर 1 में स्कोर कर रही हूँ 60, तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं 66 से 70 की रेंज में आ जाऊं। अगर मैं पेपर 2 में सिर्फ स्कोर कर पा रही हूँ 120, तो ये तो अभी कम है, तो मुझे कोशिश करनी है कि 130 से 140 तक इसको लेके जाया जा सके। क्योंकि यहाँ पे मैं स्कोर कर रही हूँ 180, बट मेरा टारगेट कितना है, 200 है। क्योंकि जर्नल कैटेगरी से अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो तो ये टारगेट आपको मेक श्योर करना है। मॉक टेस्ट में आप ये टारगेट अचीव कर लो, ये आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि फाइनल पेपर में 4, 5, 6 नंबर कम हो जाते हैं। तो ये टारगेट लेके चलोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उससे आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके रोंग हो रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन रोंग हो रहे हैं, उस टॉपिक को कैसे कवर करना है। और उसी टॉपिक की वीडियो देखो जाके, वीडियो वाइज आप जो टॉपिक वाइज है वो वीडियो आपको मिलेंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर चीज आपको बहुत डिटेल में कवर करवाई है, वो चीज का आपने बेनिफिट लेना है। और ये जो चैनल पे इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, इस मेहनत को यूटिलाइज तभी कर पाओगे जब अच्छे से समझ पाओगे। अगर कुछ पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, अपने आप को जज नहीं किया होगा मॉक टेस्ट लगा के, तो कुछ नहीं पता लगेगा। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज जरूरी है, जरूरी है मॉक टेस्ट, फिर जरूरी है अपने आप को एनालाइज करना। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किए और पढ़े उससे आप नहीं अचीव कर पा रहे अपना टारगेट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपको टॉपिक्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो करवाए हैं रिसेंटली, आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। टॉप 50 टॉपिक्स की वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये टॉपिक तो करना जरूरी है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया है तो वो टॉपिक फिर आपको कर लेना है। ठीक है, आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो मिल जाने वाली हैं। और आपको 50 टॉपिक्स भी मैंने दिए हैं, वो टॉपिक पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। अगर आपने नहीं कवर किए हैं तो कवर कीजिए, चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और अब फोकस करना है, बिल्कुल अपना टू द पॉइंट चीजें लेके चलनी है और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेके चलनी है। कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो बहुत रेयरली पूछा गया और हम उसको करेंगे ही करेंगे, ये ईगो में मत लेना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको कोशिश करनी है कि भाई जो मेरा टॉपिक है वो बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको करूं। जो एक बार आया है 10 साल में या 2 बार आया है 10 साल में, उसको अब आप स्किप कर सकते हो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थोड़ा सा कम करना कि मैम करंट अफेयर्स बहुत आते हैं। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं अभी तक तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं और नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका लोड नहीं लेना। एक दिमाग बना लेना है, अगर मेरे पास टाइम है तो इनको कवर करना है। हाँ बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर नहीं किया है तो छोड़ दो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो और टॉपिक्स पे फोकस करो। बट अगर हाँ आपने टॉपिक्स अच्छे कर लिए हैं, आपके 190 नंबर आराम से आ रहे हैं मॉक टेस्ट में,
तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आपके लिए ये भी जो है बहुत ज्यादा मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ शॉर्ट के माध्यम से। और आपके पेपर 1 के लिए भी करंट अफेयर्स हैं जो बिल्कुल लाए जाते हैं। तो JRF अड्डा चैनल है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं क्लासेस भी अपनी बता देती हूँ। JRF अड्डा चैनल पे भी मैं क्लासेस लेती हूँ एंड साथ ही साथ मैं क्लासेस लेती हूँ इस चैनल पे भी, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे भी। तो यहाँ पे कॉमर्स स्पॉटलाइट पे पेपर 1 की जो क्लास का टाइम है वो है 9:15 बजे, ठीक है। 9:15 बजे मैं क्लास लेती हूँ, ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है। आपकी जो पेपर 2 की क्लास है वो रहती है, ठीक है। अभी तक पेपर 2 की क्लास 5 बजे हो रही थी, बट अब मैं अपना पेपर 2 का जो टाइमिंग है वो चेंज करने वाली हूँ। पेपर 2 का जो हमारा टाइमिंग रहने वाला है वो रहने वाला है 11 AM। तो सुबह 11 बजे आपके लिए पेपर 2 का टाइम रहेगा। JRF अड्डा चैनल पे मेरी जो क्लास रहने वाली है पेपर 1 की वो रहने वाली है 4 PM। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन करवाती हूँ एंड यहाँ पे आपको मिक्स MCQs करवाती हूँ, यूनिट वाइज भी और मिक्स भी। तो MCQs आपको मिल जाते हैं, ठीक है, यूनिट वाइज एंड साथ ही साथ पूरा पेपर 2 जो है वो चल ही रहा है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोस आपको मिल जाती हैं एंड साथ ही साथ आपको क्या मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको डिटेल मैराथन्स भी मिल जाती हैं। तो वो सारी चीजें ये आपको हेल्प करने वाली हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो मैराथन्स हैं इनका आपने अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि एज आई मेंशन कि ये जो लास्ट टाइम होता है ना, यहाँ पे आप कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैराथन्स लगाओ, शॉर्ट वीडियो से छोटे छोटे कंसेप्ट को पकड़ो, डिटेल मैराथन से पूरी रिवीजन करो, यही चीज आपके लिए अल्टीमेट बेनिफिट आपको देने वाली है। तो ये वीडियो में मैंने यही बताना था कहाँ कहाँ से कैसे आप तैयारी कर सकते हो। बहुत मेहनत से आपके लिए चैनल पे पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने डिकोड किया है, कंसोलिडेट किया है। अब इट्स टाइम कि आप कितना ज्यादा उस चीज को ग्रास्प कर सकते हैं। एंड इफ यू फील कि मैम मुझे अभी रिसेंटली आपके साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो लाइव आपके लिए सुबह 11 बजे मैं आने वाली हूँ पेपर 2 के लिए। तो आप पेपर 2 की क्लासेस में फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपके लिए इस थर्सडे जो है एक मैराथन आ रही है, थर्सडे को सुबह 11 बजे, ठीक है, एक मैराथन आ रही है। किसकी मैराथन है? हमारी इकोनॉमिक्स की। एक मैंने आपकी मैराथन ली थी लास्ट संडे, ठीक है, अभी जो संडे गया, और एक इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 जो है वो आपको थर्सडे को मिलने वाला है। तो ये मैराथन्स आपको लेनी है। नेक्स्ट मैराथन हमारी फाइनेंस की आने वाली है। तो इसी तरीके से आपकी सारी मैराथन्स क्लासेस से सारी तैयारी है जो मैं आपकी करवाने वाली हूँ। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा अपनी तैयारी पे काम करना स्टार्ट करोगे, एक चीज को फॉलो करके जो चीज आपको पढ़नी है उसको पढ़ोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बात मेरी गांठ मार लेना, अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलो। कोई भी डाउट है आपके, स्टिल यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्पॉट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।